Hello dear students, welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss another important lecture of organic chemistry, which is addition reaction. Addition reactions क्या होते हैं? तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। सो व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? के एडिशन रिएक्शन होता क्या है? अगर हम डेफिनेशन लिखें इसकी, तो एडिशन रिएक्शन आर दोज इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एडेड टू डबल बॉन्ड or triple bond without elimination of other atom or molecule. In this reaction, at least one pi bond breaks and two sigma bond is formed, और इसके अलावा डबल बॉन्ड इज सैचुरेटेड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। इस डेफिनेशन को हम अब एक्सप्लेन करते हैं जी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके अंदर अगर आप देखें तो होगा क्या कि सबसे पहले C डबल बॉन्ड C, ये हमारे पास इथाइलिन है और इसका रिएक्शन करवा दिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो होगा क्या कि ये H प्लस है और ये क्या है Cl नेगेटिव, और यहाँ पर एक H इस कार्बन के पास और एक Cl इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि हर कार्बन के साथ रिएजेंट का एक एक एटम जो है वो अटैच हो रहा है, और एक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और दो सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। जैसा कि आप लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और एक पाई बॉन्ड हमने ब्रेक किया और कार्बन एक के साथ हमने H लगाना था, इसके साथ हमने H लगाना था और इसके साथ Cl लगाना था। जिस तरह से हमने एरोस ड्रा किए हैं वैसे ही हमने इसके साथ एटम लगा दिए। अगर आप गौर करें तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बना है, तो मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूँ। ये बना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब ये होगा कब? ये तब होगा जब सिमेट्रिकल अल्कीन्स हो। अब आप कहेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन्स कौन सी अल्कीन्स होती हैं? सिमेट्रिकल अल्कीन्स वो होती हैं जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड फंक्शनल ग्रुप की तादाद सेम हो, या फिर हाइड्रोजन की तादाद सेम हो, और नंबर ऑफ एटम्स जो हैं या नंबर ऑफ कार्बन एटम वो सेम हो। मिसाल के तौर पर C डबल बॉन्ड C, इधर भी H2 आ गया, इधर भी H2 आ गया, ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल अल्कीन्स। इसी तरह से अगर मैं लिखूं CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी सिमेट्रिकल अल्कीन्स है। इसी तरह से अगर मैं लिखूं C डबल बॉन्ड CH और इधर भी H आएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इधर भी लिख देता हूँ सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप नोटिस करें कि C डबल बॉन्ड C के अराउंड जो है वो कार्बन एटम्स की तादाद सेम है। तो ये अल्कीन्स है सिमेट्रिकल अल्कीन्स। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब भी सिमेट्रिकल अल्कीन्स होंगी तो कोई रिएजेंट में दो हमारे पास कंपोनेंट है, तो या इस कार्बन के साथ चाहे आप हाइड्रोजन लगा दें इसके साथ, मतलब हाइड्रोजन किसी भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले कार्बन के ऊपर
लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, और ये आपकी मर्जी है, Cl जिधर मर्जी लगा दें। इसी तरह से इसमें होगा, इसी तरह से इसमें होगा, इसी तरह से इसमें होगा। लेकिन अगर मैं इसमें से एक CH3 एक साइड से ख़त्म कर देता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ से मैंने जो है ये एक CH3 ख़त्म कर दिया और यहाँ पर मैंने लगा दी CH2, ठीक है। अब देखें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड जो एटम्स हैं या ग्रुप्स हैं उनकी तादाद सिमिलर नहीं है, तो ये होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। इनको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अब अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के केस में हाइड्रोजन कौन से कार्बन के साथ लगेगा इन दोनों में से, और Cl कौन से कार्बन के साथ लगेगा, ये डिपेंड करेगा, एक रूल है जिसको हम नाम देते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल ऑफ एडिशन रिएक्शन भी हम इसको बोलते हैं, और सिंपली आप मार्कोनिकॉव्स रूल भी बोलते हैं। आप कह लें कि जितने भी एडिशन रिएक्शंस हैं, ऑल एडिशन रिएक्शंस, जितने भी एडिशन रिएक्शंस हैं वो सब मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो सिमेट्रिकल अल्केन्स की बजाय मार्कोनिकॉव्स रूल के हवाले से करेंगे। तो देखते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है। अच्छा जी, मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हाइड्रोजन एटम विल गो टू दैट कार्बन एटम विच ऑलरेडी हैज ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत ही अच्छा सा निमोनिक्स है कि रिच गॉट रिचर। For example, we have an unsymmetrical alkenes like CH3 single bond CH double bond CH2. So this is propene, and we have a reagent in the form of HCl. So we can say that it is an unsymmetrical alkene and unsymmetrical reagent. And unsymmetrical reagent happen is that होगा क्या कि इसके अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है वो ये वाला है H प्लस, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ डबल बॉन्ड भी हो और हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा हो। तो यहाँ पर जो है आप देखें कि ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर डबल बॉन्ड भी है इसके साथ और हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। सो हम इसको इस तरह से एरोज ड्रा कर दें और ये Cl डेफिनेटली ऑपोजिट साइड पे जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Cl सिंगल बॉन्ड CH3। अगर आप देखें गौर से तो ये कौन सा कंपाउंड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड की शॉर्ट फॉर्म हम उसको RX भी लिख सकते हैं। अगर हम रिएजेंट्स की बात करें कि HCl की जगह पे और कौन कौन से रिएजेंट्स इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ये एक लिस्ट बना दिया मैंने जिसमें ये भी बता दिया है कि H पॉजिटिव स्पीशी या पॉजिटिव पार्ट कौन सा होगा और नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास HBr है, तो HBr का पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, H प्लस और Br नेगेटिव। उसके बाद हमारे पास वाटर है जिसका पॉजिटिव पार्ट H प्लस है और नेगेटिव पार्ट OH नेगेटिव। इसी तरह से हमारे पास H2SO4 है, उसका नेगेटिव पार्ट OSO3H नेगेटिव और Cl2 का पॉजिटिव पार्ट Cl प्लस और Cl नेगेटिव। Br2 का प्लस पार्ट Br प्लस है और उसका नेगेटिव पार्ट Br नेगेटिव। तो अब पॉजिटिव पार्ट जो है वो कहाँ पर जाके अटैच हुआ, जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको वाटर के साथ करके देखूं
तो यहाँ पर क्या लगेगा HOH, और H तो वैसा यहाँ पे CH3 बना देगा, और OH जो है वो इधर लग जाए। तो अगर आप देखें कि ये अब वाटर के साथ कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, तो ये बन गया है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 ROH। ROH स्टैंड्स फॉर अल्कोहल, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम H2SO4 के साथ करेंगे तो H प्लस यहाँ पे लग जाएगा, और OSO3 H नेगेटिव यहाँ पर लग जाएगा। H2SO4 का हम करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड था, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, और यहाँ पर हमारे पास OSO3H आके दरमियान वाले कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो ये कंपाउंड कहलाएगा सल्फेटेड कंपाउंड। ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसको हम बोलेंगे सल्फेटेड कंपाउंड, और ये सल्फेटेड कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होके दोबारा से अल्कोहल हमें दे सकता है। कैसे? यहाँ से वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हुआ और ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर लग गया OH। तो मतलब ये पहले सल्फेटेड कंपाउंड बना, देन उसके बाद कन्वर्ट हो गया अल्कोहल के अंदर। ये था हमारा मार्कोनिकोव्स एडिशन रिएक्शन का रूल, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर देखेंगे कि किस तरह से पेरोक्साइड इफेक्ट आता है और किस तरह से एंटी मार्कोनिकोव्स रूल आता है। इस लेक्चर को आपने प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करने के बाद कमेंट्स में मुझे बताना है डन लिख के कि आपने प्रिपेयर किया या नहीं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है स्टडी से रिलेटेड तो आप हमारे से कर सकते हैं।